हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेक्स्ट बर्ड्स। आज मैं अरसलान भाई के सेटअप पे मौजूद हूँ। काफ़ी एक्जॉटिक फिंचेस इनके पास मौजूद हैं जो कि इन्होंने यूरोप से मंगवाई हैं। तो इनसे वन बाय वन जो इन्होंने म्यूटेशन मंगवाई उनके नाम भी पूछेंगे। बाकी जो इस वक्त पाकिस्तान में जो इनकी प्राइस चल रही है वो भी इनसे पूछेंगे। और ऐसी ऐसी रेयर म्यूटेशन फिंचेस हैं जो कि मेरे ख्याल है आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको पता चले कौन कौन सी फिंचेस जो है जिन पे वर्क हो रहा है। बाकी मैं आपको इस वीडियो में जितनी भी म्यूटेशन दिखाऊंगा ये कि ये बिल्कुल ही रिसेंटली अभी न्यू शिपमेंट आई है यूरोप से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फ़ौरन जो है वीडियो बना ली जाए। तो चलिए अरसलान भाई से मिलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी फिंचेस आई हुई हैं और ये किस तरीके से दिखती हैं, इनकी क्या क्या नाम है और क्या क्या प्राइसेस हैं। तो वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बट इस वक्त हमारे साथ अरसलान भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कौन कौन सी फिंचेस आई हुई हैं, कहाँ से आई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह करम, ठीक ठाक। तो सबसे पहले बताएं अरसलान भाई, आपने सेटअप पे बुलाया, क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं आपके पास? भाईजान मैंने सेटअप पे आपको इसलिए बुलाया कि मेरे पास कुछ यूरोपियन फिंचेस आई हुई हैं और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज ही आई हैं सुबह। और इसीलिए मैं आपको बुलाया कि आप लोगों को दिखाएं, शौक कराएं लोगों को यूरोपियन फिंचेस का। तो फिंचेस के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अभी जैसे पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से इतना रुझान नहीं है, फर्स्ट टाइम लोग जो है फिंचेस की तरफ आ रहे हैं। यूरोप में कहाँ तक जो है ब्रीड इनकी पहुँची है? यूरोप में तो बहुत आगे हैं वो लोग हमसे ना, तो हम लोग तो उनको फॉलो कर रहे हैं। जो उनकी चीज़ें जो लोग वो ब्रीड कराते हैं, जो नई म्यूटेशन वो बना रहे हैं, तो हम यहाँ मंगा के हम अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं यहाँ पर और लोगों का भी करवा रहे हैं। तो अभी कितनी म्यूटेशंस आई हैं आपके फिंचेस की? मेरे पास तकरीबन 10 से ज़्यादा म्यूटेशन है इस वक्त। 10 से ज़्यादा? हाँ, पूरे पाकिस्तान में रेयर है? हाँ, काफ़ी चीज़ें उसमें रेयर है। काफ़ी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं मौजूद और काफ़ी चीज़ें उसमें रेयर है। रेयर से मुराद साइज़ वाइज भी और म्यूटेशन वाइज भी, क्वालिटी वाइज बिल्कुल। तो भी फिंचेस का आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल वगैरह, थोड़ा सा बताएं हमारी व्यूअर्स को। फिंचेस तो लोगों ने काफ़ी डाल ली हैं और 2 साल से फिंचेस पे काम हो रहा है बहुत ज़ोरों शोर से, और वही वैराइटीज़ पे काम कर रहे हैं जो हमारे पास अवेलेबल है और उसी को लोग कंटिन्यूस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। उसमें कुछ वैराइटीज़ जो रेयर थी उनको बढ़ा लिया। अब क्या है कि काम करने का ना वो ख़त्म हो गया, लोगों के पास कोई नई चीज़ें चाहिए, लोगों को नई वैराइटीज़ चाहिए। जैसे कि पिछले दिनों 1-1.5 महीने पहले मैंने कट थ्रोट एल्बिनो मंगवाई, वो मैंने लोगों को यहाँ पर दी। काफ़ी लोगों के ब्रीड भी आई माशाल्लाह से। और अब जो है मैंने पार्सन फिंच मंगाई है जो कि एक साइटस बर्ड है और बहुत रेयर है और शो क्लास क्वालिटी में है बर्ड, नॉर्मल बर्ड नहीं है। गोल्डन एग्जीबिशन कुछ हैं, कलरफुल यूरोपियन बैंडेड। ताइवान और फ़िलिपीन से तो लोगों ने मंगवाई हैं काफ़ी, और उनका साइज़ बहुत छोटा है बनिस्बत इनके। कुछ होती हैं उनमें बड़े साइज़ की पर उनमें रिंग नहीं होता, तो हमें पता नहीं चलता कि उनकी एज क्या है। हमारे पास रिंग 21, 22 और ये पेडिग्री के साथ आता है। पेडिग्री, हाँ पेडिग्री तो नहीं होती, खैर वो रिंग से ये पता होता है कि वो बर्ड किस एयर का है, ठीक है ना। पेडिग्री वाले बर्ड और महंगे हैं, वो भी मिल जाते हैं, वो महंगे बर्ड होते हैं। ये अब सेल के लिए या अपने पास रोकेंगे? देखें, मैं तो ज़्यादातर चीज़ें सेल्स के लिए ही मंगाता हूँ। कुछ इसमें जो रुक जाती हैं या जो मुझे अच्छी लगती हैं या मैं ख़ास तौर पे अपने लिए मंगाता हूँ, कोई मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ ख़ास तौर पे मैंने अपने लिए मंगाई है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव वैरायटी होती है जो हर कोई नहीं हाथ मारता इतनी जल्दी, तो जिसको शौक़ होता है वही। बट चलें फिंचेस भी आपको दिखाते रहते हैं वन बाय वन, कौन कौन से पेयर्स हैं, क्या क्या उनकी प्राइसेस हैं, क्या क्या नाम है। तो अरसलान भाई सबसे पहले बताइए, एक पेयर आपने छोड़ा है यहाँ पे, इसका क्या नाम है, क्या है इसकी क्वालिटी है? सर ये रेड हेड फिंच कहलाती है। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आई है और यूरोपियन रिंग्ड है, ये ना रिंग बैंडेड है, कैप्टिव ब्रीड है और ग्रे कलर में, ग्रे कलर कहलाता है ये। इसका नॉर्मल ग्रे कलर है ये कट थ्रोट से थोड़े साइज़ में बड़ी होती है। तो इसकी पाकिस्तान में मार्केट वैल्यू क्या है? इसमें पाकिस्तान में देखें मार्केट वैल्यू बर्ड तो भी मौजूद नहीं है, फर्स्ट टाइम आया है, तो इसकी प्राइस इस वक्त जो है ना 60,000 का पेयर है ये। 60,000 रुपये का? तो ये मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं आम फिंचेस से? आम फिंचेस है नहीं ना ये, आम फिंचेस ये रेयर फिंचेस है, तो ये मतलब बहुत मुश्किल से मिलती है। बाकी इनकी जो ब्रीडिंग है प्रोसेस वगैरह वो इजी है, कोई इशू नहीं है, कोई मतलब इजीली ब्रीड कर जाते हैं बर्ड। अगर आपको केयरिंग अच्छी आती हो, ब्रीडिंग ट्रिक्स आती हो, तो अच्छे से ब्रीड करते हैं।
अरसलान भाई, इसमें मेल फीमेल का कैसे पता चलता है? मेल जो है इसमें, ये इसके सर जो है ना ब्राउन है ना, ये मेल है, और जो फीमेल है वो उसके सर पे कोई निशान नहीं होता। वैसे मेल फीमेल का इसी से पता चलता है? जी, ऐसे इसी से बदलता है। इसके अलावा अरसलान भाई, ये जो दूसरा पेयर है, ये कट थ्रोट है, येलो चीक के अंदर, येलो कट के अंदर, और ये भी कैप्टिव ब्रीड है, म्यूटेशन है, फॉन म्यूटेशन है कट थ्रोट की। ये भी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आई है पूरा पेयर। वैसे फीमेल्स तो पहले भी आ चुकी हैं, वो पेयर नहीं आया पूरा, ये पेयर है। तो इसमें मेल फीमेल का कैसे पता चलता है? मेल के निशान है वही जिस तरह इसके, हाँ, और फीमेल बिल्कुल सादी है। ये एक्चुअली जो है ना, ये अफ्रीकन फिंचेस में शुमार होती हैं दोनों वैरायटी। जैसे मेल आइडेंटिफिकेशन होते हैं और मेल की आइडेंटिफिकेशन होती है और फीमेल की नहीं होती मतलब फीमेल के कोई निशान नहीं होता, साफ होती है। तो इसकी भी क्या प्राइस चल रही है? ये भी तकरीबन 60,000 रुपये का पेयर है। 60,000 का पेयर है। ठीक है, ये दो जो ब्रीड है ये आपने दिखा, इसके अलावा जो और दूसरी हैं आपको भी दिखा देता हूँ, और चीज़ें डालता हूँ शो केज में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी अरसलान भाई, यहाँ पे कौन सी फिंच है आप? ये मैंने अब डाली हैं इसमें स्टार फिंच येलो बॉडी, लुटिनो स्टार भी लोग कहते हैं इनको, येलो बॉडी वैसे इनका नाम है। येलो बॉडी होती है, ये पूरी येलो होती है। ये रेड फेस में मेरे पास मौजूद है। बाकी जो यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी फिंच कहला बिक्री होती है, ये स्टार फिंच है, नहीं वो नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन है। ये ऑस्ट्रेलियन, उन्हीं की नस्ल में से? नहीं, ये ऑस्ट्रेलियन फिंच है। स्ट्रॉबेरी फिंच जो है वो एशियन है। हाँ सही। तो इसकी जो मेल फीमेल की क्या पहचान है? मेल का देखो हेड जो है वो बहुत बड़ा है, रेड, उसका रेडनेस ज़्यादा है उसके मेल के ज़रा ऊपर, उसके चिन के नीचे देखो रेडनेस ज़्यादा है, और फीमेल के रेडनेस कम है। फीमेल इसी तरह से पहचान में आती है। इस पे जो इन्होंने रिंग पहने हुए ये इम्पोर्टेड है, मतलब ये नेदरलैंड बैंडेड है, बेल्जियम से आई हैं बर्ड ये, देख से आप। तो अभी इनकी क्या वैल्यू है? ये इस वक्त स्टार फिंच में सबसे एक्सपेंसिव पेयर है। ये 1.25 लाख से 1,40,000 तक का पेयर के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का पेयर है। ये भी जो प्राइस ज़्यादा है, ये भी नई आई है इस वजह से? असल में प्राइस बिल्कुल नई आई हैं, इस वजह से भी ये बात ये है कि खर्चे काफ़ी हैं, और ज़ाहिर सी बात है नई चीज़ जो होती है ना कम होती है मार्केट के अंदर, तो प्राइस उसकी हाई होती है। जब आपको पता है अब किसी चीज़ के पीछे कोई पड़ जाएगा, कोई दूसरा इम्पोर्टर कोई भी, तो फिर वो चीज़ थोड़ी बहुत डाउन होती है, पर ब्रीडर को फ़ायदा है। ब्रीडर तो अभी ये लेगा, उसके बाद ये बर्ड भी हैं कम, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम, बहुत रेयरली मिलते हैं, 2 जोड़े 4 जोड़े 5 जोड़े, तो क्वांटिटी में भर के नहीं आ सकते। इसी के साथ ही आपने 2 कलर रखे हैं, ये कौन कौन सी हैं? ये जो है इन्हीं के कलर हैं। ये येलो हेड के अंदर है, ग्रीन, और दूसरा जो है वो फ़ोन है, और तीसरा जो आपको दिख रहा है वाइट में, ये ब्लू कलर कहलाता है। ये 2 ब्लू है, ये भी बहुत रेयर है, आजकल तो मार्केट में अवेलेबल होने लग गया है, वैसे पहले ये रेयर ही था। अब ये ऑरेंज हेड रेयर है। तो इनकी क्या वैल्यू चल रही है? ब्लू तकरीबन 50,000 तक का पेयर है, ये ब्लू का पेयर है, साफ़ सुथरा अच्छा पेयर। अगर आप कहीं ख़रीदना चाहोगे ना तो 50,000 रुपये का पेयर मिलेगा आपको। और जो ये ऑरेंज हेड है, ये तकरीबन ये भी इसी रेट का है, 50,000 तक का। पर जो ग्रीन वाले बर्ड हैं, ये येलो हेड, ऑरेंज हेड, ये नेदरलैंड बैंडेड है, और जो ब्लू हैं ये जो हैं वो ताइवान से आते हैं, ये ताइवान है। ब्लू ब्रीडिंग एज क्या होती है? यूरोप में ब्लू नहीं है, वैसे ब्रीडिंग एज जो है इनकी 6 से 8 महीने में ब्रीड कर देते हैं ये। मतलब गर्मी में ज़्यादा अच्छी ब्रीड आती है, सर्दियों में? इसकी जो है गर्मी में भी आती है, सर्दियों में भी आती है, तो आपके पास रखने का तरीका किस तरीके से वो डिपेंड करता है। सही। तो अभी आप ब्रीड वगैरह भी लगा रहे हैं इनको, कुछ बर्ड्स वगैरह में? मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह ब्रीड पे भी। जैसे कि आपके पास तो कह रहे हैं आज सुबह ही आए हैं ये। हाँ, इसमें ब्रीड रोकूंगा अपने लिए। मैं भी आपको दिखाता हूँ, मेरे केजेस तैयार हुए हैं, पुराने तैयार हुए केजेस हैं, वो लगाऊंगा। इसके अलावा जो और नस्लें वो देखते हैं। जी अरसलान भाई, यहाँ पे कौन सा पेयर है? ये कट थ्रोट है, ये एल्बिनो रेड आइज़ की फ़ीमेल है कट थ्रोट की, और ये स्प्लिट का मेल है इसके साथ, इसका स्प्लिट है। इसमें मेल फीमेल दोनों स्प्लिट होते हैं। तो अभी मतलब ये जो ब्रीडर पेयर है ये क्या है? ये रेडी टू ब्रीड पेयर है। रेडी टू ब्रीड पेयर है।
सही, तो मतलब फिंच में अल्बाइनो कहलाता है। ये कट थ्रोट में अल्बाइनो। तो अभी इसकी क्या डिमांड चल रही है? ये आजकल चल रहा है लाख 10,000, 1,10,000 का, ₹1,00,000 तक का पेयर। तो इसके साथ विजुअल मील भी चल सकता है? विजुअल टू विजुअल में बच्चे मर जाते हैं, लोग प्रेफर करते हैं स्प्लिट के साथ पेयरिंग करना। सही है ना, लोग कर सकते हैं विजुअल टू विजुअल, फिर वो अपनी जिम्मेदारी पर। बच्चे नहीं सर्वाइव हो रहे तो फिर वो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। बाकी इसके साथ जो एक यूनिक कलर के अंदर ये है पैरट फिंच, तोता फिंच कह ले आप। बिल्कुल मतलब हसीन तरीन फिंच है ये माशाल्लाह से। अब आप इसकी रंगत देख लें, ऐसा लग रहा है लुटिनो लवबर्ड और पीच फेस लवबर्ड है। हाँ, ऑफलाइन पीच फेस और लुटिनो पीच फेस। तो बहरहाल ये फिंच है। ये मेल जो है ग्रीन वाला, ये स्प्लिट टू रेड आई है, मतलब लुटिनो का स्प्लिट है, और फीमेल जो है वो लुटिनो है। ये भी तकरीबन 1,10,000 तक का पेड़ है। 1,10,000 का कलर। अब मैं इसमें आपको और कलर भी दिखाता हूँ। अब और भी कलर हैं इसी के अंदर, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओके, रेड आइज जी, रेड आइज। जी अर्सलम भाई, मैं देख रहा हूँ कुछ पाइट के अंदर हैं फिंचेस। नहीं, ये वही पैरट फिंचेस हैं जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाई। वो लुटिनो और स्प्लिट के साथ पेयर था। ये है सी ग्रीन, जो फ्रंट पे दिख रहा है ना आपको, सी ग्रीन है। इसका ऑरेंज फेस है, ये सी ग्रीन कलर है। इसमें पाइट भी है, इसके बराबर पीछे दिख रहा होगा आपको, जो लाइट पाइट है। ये दोनों स्प्लिट है, वो दोनों विजुअल पाइट है पीछे वाले। एक रेड फेस में पाइड है, एक सी ग्रीन में पाइड है, हैवी पाइड। तो अभी ग्रीन की क्या प्राइस चल रही है? ये जो पाइड है ये भी 60,000 रुपये तक का पेयर है। सही, पाइड टू स्प्लिट, मतलब पाइड ब्रीड बर्ड है ना, सही, हल्का हल्का पाइड हो रहा है वो। और नॉर्मल बर्ड भी तकरीबन ये 40,000 तक के आसपास है। नॉर्मल से बाद में भाई यंग बर्ड भी है जो कि रेडी टू ब्रीड है, वो भी मिल जाएगा आपको, जो रेड फेस, नॉर्मल रेड फेस होता है, पाइड नहीं होता। फिंचेस वगैरह आई हैं, उनकी तकरीबन एज कितनी है? एज वगैरह कितनी है अभी जो फिंचेस आई हुई हैं? ये 2020 भी है इसमें रिंग बर्ड, 2021 के भी हैं, 2019 के भी हैं। 19 के बर्ड ब्रीडर होंगे यकीनन, 20 के बर्ड होंगे वो फर्स्ट टाइम ब्रीड करेंगे। ठीक है ना, एक साल के बाद ब्रीड कराते हैं वो लोग। अच्छा, जो इसके साथ जो है, इसके साथ है डायमंड स्पैरो। ये वेल नोन बर्ड है मार्केट के अंदर, काफ़ी लोग इसको जानते हैं जो फिंच ब्रीड कराते हैं। ये इज़ाबेल कलर है, इज़ाबेल सिल्वर कहलाता है ये वैसे मार्केट में। तो इसमें भी मेल जो है शादी और मेल फीमेल शादी, ये डीएनए करवाना पड़ता है इसके लिए, मेल फीमेल कंफर्म करने के लिए। वरना इसकी जो पहचान होती है वो यही है कि मेल जो है वो सिंगिंग करेगा तो आप उसको पकड़ सकते हैं कि ये मेल है। अदरवाइज मतलब पता चल जाता है, तुक्के मारने में क्या जाता है, तुक्के मार लें फिर अपना सीज़न भी ज़ाया करते हैं लोग। तो ये है कि बेहतर है कि डीएनए करा लें, वो आपके लिए अथेंटिक रहता है। वैसे कलरिंग से भी पता लग जाता है मेल फीमेल, थोड़ा सा मतलब आपके पास काफ़ी टाइम से पेयर्स हो ना, ब्रीड करवा रहे हो, तो आप उसको देख के जज कर सकते हो। बट क्या प्राइस चल रही है इसकी? ये 50,000 तक का पेयर है। ये भी 50,000 रुपये का पेयर है। असलम भाई, आपने जैसे ही बताया कि 8 महीने में ये जो है ब्रीड वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो इनकी जो जब तक ये ज़िंदा रहते हैं, इनकी कौन सी एज है जब तक ये ज़िंदा रहते हैं? देखें, ये चीज़ें वैसे तो इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी, कोई भी फिंच का नाम डालेंगे उसमें कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ जाएगी इंसाइक्लोपीडिया की। मैं बताऊंगा, मुझे कुछ चीज़ें पता है, कुछ नहीं पता, कच्ची पक्की है कि एक अमूमन एज जो है ना वो 5 से 7 साल के दरमियान फिंच ब्रीड करती है। 5 साल तक मैंने तो देखी है, कोई बर्ड 5 साल पुराना बर्ड हो ना वो ब्रीड कर रहा होता है मेरे पास जो है। फिर उसके बाद जो है फिर वो, हाँ, वो बहुत अर्ली भी बर्ड मर जाता है, 1 साल का बर्ड भी मर जाता है, कोई 5 साल के बाद मरता है, कोई 3 साल के बाद मरता है। ये तो लाइव स्टॉक है, इसमें लाइव जो है ना, लाइफ टाइम लिविंग साइकिल जो है ना वो तकरीबन 5 से 8 कोई फिक्स साल नहीं है। देखें ना, कोई बर्ड मैं आपको ये नहीं बोल सकता ये 10 साल ज़िंदा रहेगा, ये बोल नहीं सकता ये 1 साल ज़िंदा रहेगा। पल भर की खबर नहीं होती भाई। बर्ड आज लेके गए आपके पास मर गया, किस वजह से मरा ये नहीं पता।
और क्योंकि हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है जो बर्ड को सही जाके हम कल्चर करवा लें, उसका कॉज मालूम कर लें कि क्या वजह से मरा है। हमारे पास तो बर्ड बीमार होता है, हम देखते हैं भाई यार ये फूल रहा है, इसको बुखार हो रहा होगा, इसको उल्टी मोशन लगे हुए हैं, तो हम पैनाडोल डाल दें, ये डाल दें, वो डाल दें, फेलाजिल डाल दें। तो ये सब ट्रीटमेंट नहीं होती, ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करने के बाद जो इनकी अपनी मेडिकेशन है वही करनी लाजमी है। वो मेडिकेशन तो अब इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में, पहले बहुत मुश्किल होती थी, अब आपको इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है। दूसरी फिंचेस देखते हैं। हाँ मैं आपको, इरफान भाई यहाँ पे कौन सी फिंच डाली है आपने? ये डाली है मैंने पार्सन फिंचेस, और पार्सन के साथ आपको बैठे दिख रहे हैं ये पेयर है ग्रास फिंच का। अब आप साइज़ का फ़र्क देख लें, जो जिन लोगों को आइडिया नहीं हो पा रहा था कि इनका साइज़ कितना बड़ा होगा, वो इस वीडियो को देख के अंदाज़ा कर लेंगे। मेरे ख़्याल से उनके ये बच्चे लग रहे हैं। तो वो है जो ना? ग्रास फिंच है उनकी क्या डिमांड है? ग्रास फिंच तो 10,000 रुपये का पेयर है, ठीक है ना। पार्सन फिंच ये जो आपके साथ इनके साथ बैठी हुई आपको दिख रही है जिनकी बच्ची, ये एक्चुअली पेडिग्री बर्ड है, और जिस ब्रीडर के बर्ड है ना ये, वो बेल्जियम का चैम्पियन है, मतलब वर्ल्ड चैम्पियन शो में पार्टिसिपेट उसने करा है और वो जीता भी है, पोजीशंस लेकर आया है। 93, 92, 97 पॉइंट्स तक के बर्ड्स इसके पास मौजूद हैं और ब्रीड करवा रहा है। और उसने इन सारे बर्ड्स की हमें पेडिग्री दी है कि इनके माँ बाप क्या हैं, मतलब इनके माँ बाप किस रिंग नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं। उससे ये हो जाता है आपको आसानी, आप किसी क्वालिटी बर्ड को ब्रीड जब कराते हो ना, तो आप बहन भाई ब्रीड नहीं करा रहे होते। सही है, डिफरेंट पेरेंट्स के बच्चे फिर डिफरेंट पेरेंट्स के बच्चों से पेयर अप करोगे तो इंक्रीज़ होते हैं, इस तरह साइज़ इम्प्रूव होता रहता है। आपको पेरेंट्स का पीछे पता होगा ना कि किन पेरेंट्स के बच्चे हैं, ये दूसरे किन पेरेंट्स के बच्चे हैं, उनको आपस में आप पेयरिंग सही कर सकते हो। इसके साथ रखे हुए ये भी सेम है, पर ये जो आपको वाइट क्रीमी टाइप का बर्ड दिख रहा है, ये सेक्स लिंक इनो है, एल्बिनो सेक्स लिंक है। ये फ़ीमेल है विजुअल, और इसके साथ जो है बर्ड वो मेल है, वो स्प्लिट है एल्बिनो का। ये ऑलरेडी रिजर्व है किसी के लिए, नॉर्मल बर्ड अवेलेबल है मेरे पास। तो इनकी भी ब्रीडिंग एज वही है? सेम ब्रीडिंग एज है। इनका टाइम पीरियड जो होता है ब्रीडिंग का वो 7 से 8 साल होता है, और वही जब रेडी होते हैं ना, ये 7 महीने में रेडी होता है। बाकी अभी जो जैसे फीड वगैरह में इनको क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं आप? फीड मिक्स हमारा जो वो है, जो हमारे पास अवेलेबल है वही हम दे रहे हैं। कैंडी सीड होती है उसमें, तीनों तरह की मिलेट्स उसमें होती हैं, मोटी, जिसे बारीक कंगनी कह लें या मोटी कंगनी कह लें। मोटी कंगनी में लाल कंगनी आती है, बारीक कंगनी में भी लाल कंगनी है, चारों तरह की कंगनी डलती है। फिर कैंडी सीड डलता है साथ, ठीक है ना, सावा होती है वो डलती है, ठीक है। और एक नाइजर सीड आता है, छोटा समझ लो बिल्कुल बारीक सनफ्लावर कहलाता है वो डलता है। एग फूड वगैरह खाते हैं ये, फूड में एग फूड वगैरह। दूसरी फिंचेस देखते हैं आप। जी अर्सलम, यहाँ पे कौन सी फिंच है? ये मास्क ग्रास फिंच कहलाती है, ये भी नेदरलैंड बैंडेड है। सही, तो इसकी क्या डिमांड है? ये 50,000 का पेयर है। सही, तो इसमें दूसरी फिंचेस से क्या मुख्तलिफ बात है? दूसरी फिंच से ये ग्रास फिंच फैमिली है, ये मास्क ग्रास है, बस इसके मुंह पे जो है निशान होता है। नॉर्मल ग्रास फिंच तो मैंने अभी आपको दिखाई है पार्सन के साथ डाल के, साइज़ तक लगभग उसी के बराबर होता है, थोड़ा सा निकलता हुआ साइज़ है। बस जो चोंच है वो येलो कलर की होती है। हाँ, चोंच येलो कलर की होती है। इसके अलावा जो यहाँ पे लॉटिनो में रखी हुई गोल्डन, ये गोल्डियन सिंगल फैक्टर येलो हैं, येलो कहलाती हैं, येलो गोल्डियन सिंगल फैक्टर येलो। सही, तो इसमें इतने सारे पीसीस हैं, ये कौन कौन से हैं? इसे मुख्तलिफ हैं, इसमें देखो 2 दाने सिंगल फैक्टर येलो के हैं और 2 ग्रीन बैक के हैं इसके अंदर दाने। एक इसके अंदर ब्लैक हेड के अंदर पीस है डाइल्यूट का, वो बैठा हुआ बैक साइड पे। फीमेल भी है उसके अंदर एक ब्लैक हेड की। तो ये सारे दाने जो है ना, ये एग्जीबिशन साइज़ में है, बड़े साइज़ में, नॉर्मल साइजेस नहीं है।
नॉर्मल साइज़ के अंदर अगर आपको गोल्डियन देखनी है ना, मैं आपको भी कंपैरिजन वीडियो दिखाता हूँ एक, उसमें आपको साइज़ का फ़र्क, जैसे मैंने अभी दिखाया ना साइज़ का फ़र्क, इसी तरह मैं साइज़ का फ़र्क भी दिखाऊंगा, क्योंकि इनके साइज़ आपके सामने बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी साइज़ हैं नॉर्मल गोल्डियन के हिसाब से। बाकी इनकी क्या क्या प्राइस चल रही है अभी? ये इनकी प्राइस स्टार्ट है 30,000 से और 50,000 60,000 रुपये का पेयर है। मतलब जो रेडी टू ब्रीड होगा। हाँ, रेडी टू ब्रीड होगा। और ये गोल्डियंस जो है ना, नॉर्मल गोल्डियन से हटके मार्केट में कम अवेलेबल है। जो ब्रीड कराएगा वो अपने हिसाब से ही बेचेगा फिर अच्छे साइज़ के बर्ड, क्योंकि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं अच्छे बड़े बर्ड। बाकी इसमें मेल फीमेल का कैसे पता चलता है? मेल फीमेल वही, मेल थोड़ा डार्क कलर में होता है, फीमेल लाइट कलर में होती है, पता लग जाता है इजीली। बाकी ये तो लोकल ब्रीड नहीं है? ये सारे नेदरलैंड बैंडेड है, बोल रहा हूँ। अच्छा, ये भी नेदरलैंड, यूरोप से आए हैं बिल्कुल, यूरोपियन बैंडेड है सारे। आप क्लास देखें इसकी तरह, अगर ये फोकस कर ले अच्छी तरीके से तो बॉडी शेप इसका खुद ही बता देगा मैं किस लेवल का बर्ड हूँ। अगर आप जूम करो, उसको फोकस करो, तो आप देख सकते हो उसकी खूबसूरती, शेप देख सकते हो किस तरह का बर्ड है। फ्रंट से दिखाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। हाँ, साइज़ दिखेगा बर्ड का किस तरह का है। मैं इसको हैवी साइज़ के बर्ड है। जी अर्सलन भाई, इसमें बताएं क्या आपने करा है? ये एक मैंने कॉमन लेडी गोल्डियन डाली है साथ में फीमेल, और उसके साथ एग्जीबिशन जो गोल्डियन मैंने आपको दिखाई है ना ऊपर, उसमें से एक एवरेज मेल डाला है। ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना हल्का है, मतलब एक एवरेज मेल डाला है। और वो फ़ीमेल जो है ये भी स्पेशल फ़ीमेल है नॉर्मल म्यूटेशंस में, नॉर्मल बर्ड में, वो मैंने इसके साथ फ़ीमेल डाली है। अब आपको साइज़ का, स्ट्रक्चर का फ़र्क दिख रहा होगा बर्ड में, देखने वाले जो गोल्डियन पालते हैं उनको पता लगेगा हेड में उसकी ब्रॉडनेस कितनी बड़ी है। तो आपने करा खाली पैसे ही ज़्यादा नहीं है, मतलब वॉल्यूम भी ज़्यादा है बर्ड का। लोग कहते हैं ना इतने महंगे महंगे बर्ड है और ये है वो, भाई बर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये कि बर्ड का जितना अच्छा साइज़ होगा उतने अच्छे पैसे हैं। इसके अंदर और फीचर डेवलप हो चुके हैं यूरोप में, इसके अंदर और काम हो चुका है। वो जो काम हुआ है ना, उसमें इसकी चोंच को छोटा कर दिया गया है, ठीक है ना, ब्रॉड हेड उसका और ब्रॉड हो गया है। फैदर्स की वर्किंग, फैदर्स जो हैं ज़्यादा बड़े और इससे ज़्यादा बड़े फल्फी हैं ज़्यादा, तो वो बहुत आउट क्लास बर्ड बना लिए उन्होंने। वो बर्ड लाख लाख रुपए से ऊपर गए और वो इजीली अवेलेबल नहीं है। 1-2 साल की वर्किंग है जो पुरानी वर्किंग में बर्ड आए वो, वरना ये है कि अब वो आम होंगे बर्ड, अब मिल जाएंगे हमारे लिए। बाकी मैं आपको इसके अलावा मैं अपना शौक़ दिखा दूँगा, इस शौक़ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये एक चारकोल ज़ेब्रा फिंच का पेयर है जो मैंने बड़ा शौक़ से बहरीन से मंगवाया है, और इंग्लिश फीचर्स के अंदर ये पेयर है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बच्चे भी आ गए हैं इसके। तो भी एक ही पेयर आपके पास में? ये एक ही पेयर है, 2.5 लाख रुपए का पेयर है। अच्छा, माशाल्लाह। ये मैंने अपनी शॉप के लिए मंगाया। फीमेल नेस्ट में है, ये फॉर सेल नहीं है, ये मेरा अपनी शॉप के लिए। इसके बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह तो वो लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। पहली ब्रीड इसकी आ चुकी है, दूसरी आ चुकी है, वो दे भी चुका हूँ मैं, बुक हो चुके हैं बच्चे। उसके बाद के बच्चे इंशाल्लाह तो एक दोस्त को और देने, उसके बाद अवेलेबल होंगे। कोई चाहे बुकिंग कराना तो हो सकती है। तो बढ़ती एक और शौक है अरसलान भाई का, ये इन्होंने टॉप क्वालिटी फ़िशर जो अपने घर पे ब्रीड करवा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कहाँ की लाइन का बर्ड है और ये फ़िशर जो है किसके साथ जो है ब्रीड करवा रहे हैं। जी अरसलान भाई। सर ये जो है ये हैरी मडलर ब्रीडर है नेदरलैंड का, और वो भी चैम्पियन ब्लड लाइन के बर्ड हैं उसके, मतलब अच्छे। उसके बाद लॉन्ग फैदर भी हैं, पीच फेस वैरायटी, और फिशर में भी है, पर्सनाटा में भी उसके बाद अच्छी वैरायटी। तो मैंने ये फिशर ग्रीन स्पेशली इसलिए मंगवाए, मकसद इसका मंगवाने का ये है कि मैं जो पेल फेलो है हमारे यहाँ फ़िलिपीन से बर्ड इंपोर्ट हो रहा था ज़्यादातर, और अब तो नेदरलैंड से भी आ रहा है। बहरहाल मेरे पास जो फ़िलिपीन के बर्ड हैं, मैं उनके साथ इसको मर्ज करके उनकी क्वालिटी उसको एनहांस करूँ, उनकी क्वालिटी को बड़ा अच्छा बनाऊँ। क्योंकि आप फिशर नॉर्मल मार्केट से लेंगे उसमें आपको पेडिग्री का नहीं पता होता,
लाइन का। ये वहाँ से मंगाने का मकसद, इतने पैसे भरने का मकसद ये है कि आपको एक वाइल्ड टाइप प्योर फिशरी मिल जाए, जो कि ये आपके सामने जो फिशर्स को समझता होगा वो शायद देख के अभी जो आपने अपना इसकी पेयरिंग की है पील फेलो के साथ की, फेलो के साथ है। ये दोनों बर्ड मेल फीमेल हैं, ये दोनों टूट के दूसरे पेड़ से लगे हुए हैं पेल फेलो के साथ। पील फेलो भी दिखा देते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ। तो एक बार ये देख सकते हैं, ये ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो है। इनकी जो पेयरिंग है ग्रीन वाइल्ड टाइप फिशर के साथ अरसलान भाई ने की है। जी अरसलान भाई, देखिए आपके सामने मैंने अभी आपको ऑफलाइन पेल फेलो ग्रीन बर्ड वाइल्ड टाइप के साथ डाल के दिखाया। कितना बड़ा फ़र्क है गो चपटों की पेयरिंग वर्किंग में और गोरों की वर्किंग में। देखें प्योरिटी फिशर है। खैर ये भी अच्छा ऑफलाइन है। जब भी मैंने उसके साथ चूज़ करा है पेयरिंग करना, काफ़ी क्लियर हेड का ऑफलाइन है। तो इसकी जो पेयरिंग जो चिक्स वगैरह आएंगे उसमें साइज़ में जो है आप काम कर रहे हैं अभी? हाँ देखिए, इंशाल्लाह इस साल इनकी वर्किंग में स्प्लिट्स आएंगे हमारे पास। आप देख सकते हैं वीडियो में साइज़ आपके सामने, ग्रीन फिशर का साइज़ और जो पेल फेलो उसका साइज़। हाँ बिल्कुल आपके सामने देखें, पेल फेलो ऑफलाइन है वो हालांकि, और नॉर्मल वाइल्ड टाइप ग्रीन फिशर है। अब ये हमने वर्किंग इसीलिए करी है कि हम उसके साइज़ को इम्प्रूव कर सकें। तो एक बार ये था अरसलान भाई का सेटअप। आपको फिंचेस भी दिखाई, बाकी जो एंड में कुछ लव बर्ड्स पे वर्किंग कर रहे हैं अरसलान भाई वो भी आपको दिखाया। तो वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, अरसलान भाई से इजाज़त देते हैं। जी अरसलान भाई, एंड में कुछ कहना चाहेंगे? बस सर, आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप लोग जो अरसलान भाई का चैनल देखते हैं, इस कंसिस्टेंसी से आप लोग देखते हैं, इसी तरह देखते रहें और वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। और इंशाल्लाह जब मेरा ब्रीडिंग सेटअप रेडी हो जाएगा कैबिनेट केजेस का, मैं इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनवाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो बस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।